आपने केवल ये किया है 100 नंबर को 112 नंबर बनाना, 102 नंबर को 108 नंबर बनाना, ठीक है, इलाहाबाद को प्रयागराज बनाना, और जितना ट्रेन था इनको ठेके टेंडर पे उठाना, ठीक है। अब टेंडर का पैसा ये खाएंगे को खाएगा भगवान जाने। लेकिन दो बच्चों की नीति भी ला रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तो काफ़ी अलग होता है, धर्म जाति में लोग बट जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए, अभी तक के मतलब इन पर था, अब हम लोगों के मतलब बच्चों पे डिपेंड हो गया। 4 बच्चे होंगे तो नागरिकता छीन ली जाएगी। ये बताओ, इनके कौन सा परिवार है जो ये सारे नेम बनावे चले जा रहे हैं? प्रधानमंत्री हैं ये, क्या हमारे ये सारे नेम हमारे बच्चों की रोजी रोटी ये चलाते हैं, हमारे बच्चों की फीस ये भरते हैं, हमारे घर का कौन करता है? ये बताइए, प्रधानमंत्री करते हैं आकर, मुख्यमंत्री करते हैं आकर, जो ऐसे नेम लागू कर रहे हैं? एक राह छोड़ के आए रहे, दूसरा राह रड़ुआ रहे, दर्द का जनी है। एक चीज़ हमें बताइए, किसान को एनएसपी का रेट नहीं मिल रहा है, मजदूर बेरोजगार है, तो इनको क्या बताएगी, क्या देगा मजदूर? भूखों परिवार मर रहे हैं, शिक्षा जो थी बच्चों की वो भी छीन ली गई। इन्होंने क्या कहा कि काम अच्छा कर रहे हैं? आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार काम अच्छा कर रही है, आप बताइए मुझे कौन सा सरकार काम अच्छा कर रही है? लखनऊ में तो इनका माहौल बहुत बेकार है, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना कि काम रह गया है, काले कानून बनाना और कोविड-19 लागू करना, बाकी तो हमें कुछ काम दिखाई ही नहीं दे रहा है। सन 2022 तक के जब तक सरकार चाहिए तब तक बैठब, लेकिन सन 2022 में इनका पता चली क्या होते हैं किसान, क्या होती है आम जनता। 2022 की आप बात कर रही हैं, 2022 में चुनाव है, यूपी विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ तो चुनावी बिगुल बजा चुके हैं? मोदी ने अभी कल बनारस आकर के दौरा किया। भैया, बिगुल बजाने से क्या, जब समाधान आप नहीं करेंगे किसी का, तो जब समस्या का समाधान नहीं हुई तो बिगुल चाहे जत्ते बजाओ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सन 2022 में इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। और बीजेपी का विरोध करेंगे हम उत्तर प्रदेश के जब तक अंदर। कोई अल्टरनेटिव आप नहीं सुझाएंगे तब तक कैसे जो है लोग वोट करेंगे? दूसरे किसको करेंगे? अब की कह रहे हैं ना योगी जी, अब की बार 300 पार, अब की इनकी 30 सीटें नहीं आने देंगे हम उत्तर प्रदेश के अंदर। हर जगह जाएंगे, हर नगर में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, हम बीजेपी का विरोध करेंगे। किसी का बेटा हो अगर परेशान हो तो बाप हमेशा परेशान रहता है। यहाँ जनता परेशान है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने रूम में, बढ़िया एसी रूम में सोते हैं, देश विदेश का हेलीकॉप्टर से दौड़ा करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उनको भी कोई फिक्र नहीं है। तीसरी लहर भी आ रही है अब। तो देखो भाई, एक लहर हो गई है, इन्होंने जिला पंचायत लड़ाए थे, ठीक, दूसरी लहर इनकी सन 2022 में आ जाएगी, तीसरी लहर इनकी सन 2024 में आ जाएगी। अपना तानाशाह जो चला रहे हैं ना, तानाशाही नहीं चलेगी। जो लोकतंत्र में लोकतंत्र ही चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। और 2022 में इनको वोट की चोट से ही हराया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। यहाँ पर किसान, आपको पता है कि 7 महीने से अधिक हो गए हैं, अभी तक आंदोलन चल रहा है किसानों का, और सरकार अड़ी हुई है अपनी बातों को लेकर के, और किसान भी अड़े हुए हैं कि अपनी मांगों को लेकर के वे आंदोलन करते रहेंगे। और इस बारे में हम यहाँ पर तमाम किसान हैं, उनसे बात करते हैं। एक महिला है हमारे साथ। कहाँ से हैं आप? भैया, हम लखनऊ से हैं। लखनऊ में कहाँ से हैं? मलिहाबाद विधानसभा से। मलिहाबाद से हैं। क्या लगता है कि कब तक आंदोलन चलता रहेगा आप लोगों का? भैया, जब तक सरकार कृषि बिल वापस नहीं लेगी, हमारे अध्यक्ष जी का, प्रदेश प्रवक्ता जी का, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का आदेश है, जब तक कृषि बिल वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अगर सरकार समाधान कर देती है तो हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि हमें तो सही मूल्य तो मिल नहीं रहा किसी फसल का। सरकार तो नहीं चाह रही है समाधान करने के लिए। तो भैया, सन 2022 तक के जब तक सरकार चाहिए तब तक बैठब, लेकिन सन 2022 में इनका पता चली क्या होते हैं किसान, क्या होती है आम जनता। 2022 की आप बात कर रही हैं, 2022 में चुनाव है, यूपी विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ तो चुनावी बिगुल बजा चुके हैं? मोदी ने अभी कल बनारस आकर के दौरा किया। भैया, बिगुल बजाने से क्या, जब समाधान आप नहीं करेंगे किसी का, तो जब समस्या का समाधान नहीं हुई तो बिगुल चाहे जत्ते बजाओ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सन 2022 में इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। लेकिन कैसे ही संभव हुई?
हैं संभव भैया, इतना के आने वाले सामने जो ये कष्ट आ रहे हैं, मतलब ये जो हर एक चीज़ का कष्ट दे रहे हैं, 7 महीने 8 महीने हो गए हैं धरना चलते चलते। अगर आप किसी का बेटा हो अगर परेशान हो तो बाप हमेशा परेशान रहता है। यहाँ जनता परेशान है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने रूम में बढ़िया एसी रूम में सोते हैं, देश विदेश का हेलीकॉप्टर से दौड़ा करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उनको भी कोई फिक्र नहीं है क्योंकि लखनऊ के सीएम हैं, और उनको तो सोचना चाहिए कि जनता परेशान है, हम कैसे बैठे हुए, हम जब भी जनता के बीच जाके उसका समाधान कर दें। नहीं तो वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी। तो एक ही काम रह गया है, काले कानून बनाना और कोविड-19 लागू करना, बाकी तो हमें कुछ काम दिखाई ही नहीं दे रहा है। कह रहे हैं कोविड पे भी नियंत्रण पा लिए, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का नुकसान होते होते बच गया है। देखो पहले भी हर सीजन में वायरस चलता था, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, और कोविड-19 के तहत जिन मरीजों को हार्ट और शुगर के पेशेंट थे, अगर कोविड-19 की जब तक जांच आती थी वो तब तक एक्सपायर हो जाते थे, और अच्छा भला इंसान एक्सपायर होता था, उसे कोविड-19 की लिस्ट में डाल दिया जाता था। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। वायरस पहले भी चलता था, वायरस अब भी चलता है। तीसरी लहर भी आ रही है अब तो देखो भाई, एक लहर हो गई है, इन्होंने जिला पंचायत लड़ाए थे, ठीक, दूसरी लहर इनकी सन 2022 में आ जाएगी, तीसरी लहर इनकी सन 2024 में आ जाएगी। अब लखनऊ से आती है, लखनऊ में क्या लगता है, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का? लखनऊ में तो इनका माहौल बहुत बेकार है, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना, कहते हैं कि एनएसपी पे जो निर्धारित मूल्य था वो तो किसान को मिला नहीं। गेहूं की फसल का दाम गया था 900 रुपया, 1000 रुपये कुंटल। गेहूं का रेट गया है 1300-1400, ठीक है, सही मूल्य नहीं मिल रहा है हमारी फसल का, तो हम क्या करेंगे आप बताइए। जब हम किसी को बना सकते हैं एक होकर, अगर हमें काम नहीं दिखाई दे रहा है ज़मीन स्तर पे, तो हम उसे बदल तो भी सकते हैं। तो हमें सरकार से कोई सहारा नहीं है, कोई अपेक्षा, जितने दिन अपेक्षा लगाए किसान बैठे हैं। मेरा तो निवेदन है मोदी जी से, आकर समाधान कर दीजिए, नहीं तो सन 2022 में आपको पता चल जाएगा कि चुनाव में क्या होगा इस बार, क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? कि चुनाव जनता पे निर्धारित है। जब जनता तो चाहती है बीजेपी फिर से आए। तो भैया ये तो वक्त बताएगा, वक्त पे छोड़ देते। बीजेपी भक्त वो कह रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना, जैसे नहीं रुक जाइए, जनता पे निर्धारित है, सन 2022 में जनता चाहेगी इनको बनाएगी, जनता चाहेगी गिराएगी, ना आप दूर हैं ना हम दूर हैं। आपको क्या लगता है योगी को हराने के लिए कौन विकल्प है आगे? हाँ, विकल्प जब जमीन स्तर पे काम नहीं करेंगे। अच्छा ये चीज़, एक चीज़ हमें बताइए, किसान को एनएसपी का रेट नहीं मिल रहा है, मजदूर बेरोजगार है, तो इनको क्या बताएगी, क्या देगा मजदूर? भूखों परिवार मर रहे हैं, शिक्षा जो थी बच्चों की वो भी छीन ली गई। इन्होंने क्या कहा कि काम अच्छा कर रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार काम अच्छा कर रही है। आप बताइए मुझे, कौन सा सरकार काम अच्छा कर रही है? नहीं, लोग बता रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूँ? लोगों की हम नहीं सुनते हैं, आप कह रहे हैं, हम आप ही के मुंह सुनना चाह रहे हैं। सरकार कौन सा जमीन स्तर पे काम कर रही है? चाहते हैं ये लोग क्या, मतलब अंतिम रूप से क्या चाहते हैं मोदी और योगी? अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो सन 2022 में ये जो मजदूरों के घर के लोग मरे हुए हैं, ठीक, बच्चों की शिक्षा गई हुई है, और किसान को सही मूल्य नहीं मिला, किसान दर दर यहाँ भटक रहा 8 महीने से, तो इनको समझ में आ जाएगा सन 2022 में। इतना ही कह के हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा, आज प्रियंका गांधी भी गई है लखनऊ में, क्या लगता है कांग्रेस और सपा का भी है वहाँ पे कुछ? भैया ये वक्त आने पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आप बागपत से हैं, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर? उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सरकार अपना काम करे, किसान अपना करेंगे, तो सीधी सी बात है। तो किसान क्या करने वाले हैं, वही तो खिंच गई। अब सरकार झुकने को तैयार नहीं है, तो झुकना तो पड़ेगा एक न एक दिन। हम लोगों ने बना, हम लोग ही गिरा देंगे। क्या गिरा देंगे आप? सरकार कैसे? कैसे? वोटों से। तो वोट से कैसे, किसको वोट देंगे आप? वो ये नहीं बताते किसको देंगे, बीजेपी को हराना, बस सीधी सी बात है। क्या रणनीति है आपकी बीजेपी को हराने के लिए? क्या रणनीति? तो वोट नहीं देना, सीधा अपना आप ही हार जाएगी। इसको वोट नहीं करना बस। क्या लगता है कि क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, योगी मोदी सब लोग लगे हुए हैं, सब दांव लगा रहे हैं, आरएसएस के लोग भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो
कौरव बहुत सारे थे, पांडवों ने थोड़े से नहीं हरा दिए थे कहाँ पे? महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये दो बच्चों की पहले ये दो बच्चों की नीति लेके आ रहे हैं। मैं वैसे ये कहना चाहता हूँ, अर्जुन युधिष्ठिर कौरव पांडव कितने भाई थे पता है ना आपको? जब ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं और आने वाले समय में और पैदा होंगे, हुए भी हैं, तो ये लोग ऐसी नीति कैसे ला सकते हैं आप बताइए? और इसलिए क्योंकि ये अपना तानाशाह जो चला रहे हैं ना, तानाशाही नहीं चलेगी। जो लोकतंत्र में लोकतंत्र ही चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। और 2022 में इनको वोट की चोट से ही हराया जाएगा। वोट की चोट से ही इनको पता लगेगा कि हाँ हम लोगों ने गलत करा, किसान मजदूरों के साथ लोगों के संग गलत करा, आम जनता के संग गलत करा। अब आप भी तो बाइक से, ट्रैक्टर से, किसी चीज़ से आए होंगे, पैदल तो चलते नहीं होंगे। अब आप ही देख लो कितनी महंगाई है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है, और जो है अपने क्या कह रहे हैं डीजल 90 रुपये हो चुका है। इतनी महंगाई, और गैस सिलेंडर का रेट देखिए कितना है। दिनों दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और जे ऊपर से कोरोना का कोरोना की तीसरी लहर बता रहे हैं आप। हाँ, कोरोना की तीसरी लहर है। इन्फेक्शन कोई भी जांच करवा लो किसी चीज़ में, डॉक्टर इन्फेक्शन बता देते हैं, और जे उसको कोरोना बता देते हैं। बिल्कुल यंग लड़का होए उसको भी इन लोगों ने साबित कर देना है कि इसको कोरोना है, उसकी पॉजिटिव आ जाएगी रिपोर्ट, कोरोना हो गया। तो इसलिए जो इनकी सरकार की जो नीति है, चाल है, वो बहुत गलत है। पर आने वाले समय में ये सरकार बहुत धोखे में रहेगी, क्योंकि किसान और मजदूर समझ चुका है कि हम लोगों को 7-8 महीने यहाँ आंदोलन करते हुए हम संसद भी जा रहे हैं आप? हैं, संसद जा रहे हैं अभी? जो हमारे पदाधिकारी बताएंगे वैसे हम लोग करेंगे। अभी आपको नहीं पता है? नहीं, जैसे हमारे पदाधिकारी करेंगे वैसे। 22 तारीख को संसद जा रहे हैं। अब इसमें ये देखना है कितने लोगों की परमिशन है। 200 लोगों का बताया जा रहा है कि 200 लोगों की परमिशन है। अब इसमें हमारे राकेश टिकैत जी जो हमारे नेताजी हैं वो रणनीति बनाएंगे और उसके बारे में हमें बताएंगे। कैसे जाएंगे आप लोग? क्या लगता है कि रणनीति तो बनाएंगे, लेकिन क्या लगता है कि संभव है इस सरकार में आप संसद तक पहुंच पाएंगे? संभव क्यों नहीं है? संभव तो हर चीज़ हो सकती है ना। जब 8 महीने से हम लोग यहाँ बैठे पड़े हैं, ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बिल्कुल सुन नहीं रही है, और ना किसानों की सुध लेने आई है। 400 से ज़्यादा किसानों की जान जा चुकी है, और नरेंद्र मोदी जी ने एक भी ट्वीट करके ना दुख जताया, ना किसी को दुख बोला। अब आने वाले 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम इनकी गवर्नमेंट आने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में हम भाजपा का विरोध करेंगे और बहिष्कार करेंगे। कैसे करेंगे विरोध? ये तो कहा जा रहा है कि लोग ही आपस में बटे हुए हैं धर्म जाति के आधार पर। जी नहीं, ऐसा अब होने वाला नहीं है। इस आंदोलन ने सबको एक कर दिया है कि ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में। अब इस आंदोलन ने सारे भाइयों को एक कर दिया है। हम गली गली जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, हर एक आदमी से मिलेंगे, हर एक भाई से मिलेंगे, हर एक बहन से मिलेंगे, और उनसे ये कहेंगे कि वोट अब उस नेता को दो जो नेता जनता के हित में हो और जो किसान का बेटा हो। और बीजेपी का विरोध करेंगे हम उत्तर प्रदेश के अंदर। कोई अल्टरनेटिव आप नहीं सुझाएंगे तो कैसे जो है लोग वोट करेंगे? दूसरे किसको करेंगे? अब की कह रहे हैं ना योगी जी, अब की बार 300 पार। अब की इनकी 30 सीटें नहीं आने देंगे हम उत्तर प्रदेश के अंदर। हर जगह जाएंगे, हर नगर में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, हम बीजेपी का विरोध करेंगे। उत्तर मोदी तो काफ़ी प्रभाव है, बनारस गए थे, अभी काफ़ी भीड़ हुई थी। काफ़ी भीड़ तो हुई थी, लेकिन वो भीड़ कहाँ भीड़ दिखाई आप बताइए? पहले कितनी भीड़ हुआ करती थी उनके पीछे? कुछ भीड़ नहीं दिखाई। वो तो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, जो चंद मीडिया वाले उनके बिकाऊ हैं वही लोग दिखा रहे हैं। क्योंकि 2022 के अंदर मोदी जी को भी हम प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। अगर ये हमारी तीनों कानून अगर ये वापसी नहीं लेंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं लेंगे, तो पहले तो हम यूपी में इनको अपना जलवा दिखाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश, फिर केंद्र के अंदर 2024 के अंदर फिर इनको भी सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन इसके बीच अगर वापसी ले लेते हैं तो क्या होगा? फिर तो जीत जाएंगे। हाँ, अगर इसके बीच में अगर ये वापसी ले लेते हैं तो देखा जाएगा। जैसा हमारे बड़े नेता कहेंगे, राकेश टिकैत जी कहेंगे, वैसा हम करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।